समूची दुनिया सहित भारत देश में कोरोना महामारी के चलते हड़कंप मच गया था। दुनिया ने कभी नहीं देखा ऐसा हाल मनुष्य जाति का हो गया था। अपने बिछड़ते जा रहे थे, लेकिन मनुष्य जाति विवश होकर केवल डरी सहमी सी थी। कोरोना की दूसरी लहर में हमने बहुत जिंदगियां गंवाई, जिसके बाद समूचे भारत देश में कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण करना आरंभ हुआ। दुख की बात है कि आज देश में बड़े पैमाने पर लसीकरण मुहिम चालू है, लेकिन आज भी हमारा मेलघाट कोरोना लसीकरण के मामले में पिछड़ा नजर आ रहा है। अहमदनगर में तीसरी लहर के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। तीसरी लहर हमारे जिले में, तालुके में और हमारे घर तक आने की पूरी संभावना है। अगर हमें कोरोना से बचना है तो एक ही उपाय है, हमें जल्द से जल्द कोरोना का लसीकरण करना है। कोरोना लसीकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी जानकारी मेलघाट के लोकप्रिय आमदार राजकुमार पटेल सहित उपविभागीय अधिकारी वैभव वाघमारे तथा सभी लोक प्रतिनिधि, सभी अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार बंधुओं ने दी है। पूरे महाराष्ट्र में कवच कुंडल यह मुहिम चलाकर बड़े पैमाने पर लसीकरण किया जा रहा है। सर, अभी हमारे मेलघाट में वैक्सीनेशन को लेकर कौन सी मुहिम चालू है और आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? केवल मेलघाट में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हमने 5-6 दिन के लिए कवच कुंडल नाम की वैक्सीन की मुहिम चलाई है। 2 वैक्सीन का होना मतलब कोरोना से हमें खुद को पूरी तरह से सुरक्षित करना है। ऐसा काफ़ी कम मात्रा में हुआ है कि जिनके 2 वैक्सीन हुए हैं और उनकी कोरोना से डेथ हुई है। इस महीने में कोरोना के लस के 2 टीके कवच कुंडल की तरह है। तो आने वाले 4-5 दिनों में हम मेलघाट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन का कवच कुंडल देना चाहते हैं। तो मैं पूरे मेलघाट वासियों से आह्वान करता हूँ कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आने वाले 4-5 दिन में कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाए और अपने खुद को और अपने परिवार को और पूरे मेलघाट को कोरोना से सुरक्षित करें। सर, ये आपने नवदुर्गा उत्सव के अंदर जो वैक्सीनेशन की बात कही, उसमें जो प्रोत्साहित एक हम प्रमाण पत्र देने वाले हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में हमारे प्रशासन ने ये तय किया है कि दुर्गा देवी का उत्सव चल रहा है और उस उत्सव में कई मंडल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर वो ही मंडल अपने मंडल स्तर पे वैक्सीनेशन का कैंप लगवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगवाते हैं, तो वैसे मंडल को हम प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी देंगे। यह मुहिम हमारे मेलघाट में भी चलाई जा रही है, जिसे हर गांव में, हर मोहल्ले में प्रशासन द्वारा चलाकर ज्यादा से ज्यादा लसीकरण किया जा रहा है। अगर हमें लॉकडाउन से बचना है, अगर हमें कोरोना से जंग जीतना है, तो लसीकरण करना है, जो एक ही उपाय हमारे पास है। कोविड-19 का जो तीसरी लॉट है, वो तीसरी लॉट महाराष्ट्र में सबसे पहले अहमदनगर को पकड़ लिया है और अहमदनगर ज़िला पूरी तरह से लॉकडाउन में है। मेरे मेलघाट के तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, माताओं से मेरी विनती है कि हम अभी एकदम बेफिक्र हो गए। हमने मास्क लगाना भी छोड़ दिया है और हम एकदम बिंदास्त है कि जैसे कि हमको कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ये कोविड-19 कोई ख़त्म हुआ नहीं है और जितने भी भाई बहनों ने जो वैक्सीन नहीं लिया होगा, प्लीज़ गवर्नमेंट अपने को मुफ्त में अगर वैक्सीन दे रहे और अपन नहीं ले रहे होंगे तो अपने जैसे मूर्ख दुनिया में नहीं है। जिस समय और बहुत धोखादायक है, इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ और इसमें जितनी भी स्वयंसेवी संस्था होगा, पत्रकार बंधु है, पदाधिकारी है या कोई मंडल के पदाधिकारी है, इन सब से मेरी गुजारिश है कि अपने यहाँ पे मेलघाट क्षेत्र में एकदम धारनी तालुका में कम से कम 100 में से 18 जन ने इंजेक्शन लिया है। चिकलदरा तालुका में 100 में से 21 जन ने इंजेक्शन लिया है। आपको लगता होगा कि भाई चिकलदरा तालुका में अपने यहाँ से धारनी से ज़्यादा हुआ है। चिकलदरा तालुका में अपने धारनी से ज़्यादा वैक्सीन लेने वाला नहीं है, क्योंकि अचलपुर के लोग चिकलदरा में आके वैक्सीन लिया है, इसलिए चिकलदरा का आंकड़ा 2-3 आंकड़ों से अपने से ज़्यादा लग रहा है। इस भ्रम में रहो मत और हम सब मिलके हमारे मेलघाट को बचाने के लिए, हमारे मेलघाट के तमाम जनता को बचाने के लिए इस संदेश को जितनी ज़्यादा हम व्हाट्सएप ग्रुप पे
या मीडिया पे या वर्तमान पत्र पर हम जितनी ज़्यादा फैला सके उतनी ज़्यादा फैलाइए और अपने गांव के, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने गांव के सभी भाइयों बहनों को ये बताएं कि कोविड का वैक्सीन लेना ज़रूरी है। कोविड वैक्सीन लिया नहीं है और तीसरी लाट आ गई तो उसके अंजाम हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलती करें मत और सभी माता बहनों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबसे मेरी गुजारिश है कि कोविड के वैक्सीन लिए। धन्यवाद। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।